नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका फिजिक्स एजुकेटर अनुराग त्यागी एग्जाम जानकारी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो बना रहा हूं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि मैं जब पेपर पे कुछ लिख के लाता हूं समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों का दुर्भाग्यवश कंपार्टमेंट यानी कि RT आया है या जिन्हें इंप्रूवमेंट देना है एक सब्जेक्ट में, उनकी लास्ट डेट चली गई है। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरना है अभी भी, तो 1 तारीख तक यानी कि कल तक आप 2000 रुपये की लेट फीस देकर फॉर्म भर सकते हैं, प्लस 300 रुपये जो फीस है वो प्रेस्क्राइब्ड फीस, कल तक 1 तारीख तक। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कल तक भी नहीं भरते हो तो फिर आप चाहे कितनी फीस दे दो, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब अगर आपने कल के बाद आप सोचते हो कि आप लेट फीस दे के फॉर्म भर दोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो मुझे बनानी पड़ी कि यार बच्चों को बता देता हूँ एक बार कि भाई लास्ट डेट कल ही है। कल भी 1 तारीख तक भी आप जो है लेट फीस के साथ ही जमा कर सकते हो, 1 तारीख के बाद तो आप कर ही नहीं सकते। अब एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं उन बच्चों के लिए कि अगर आपने फॉर्म तो भर रखा है विद इन द बिफोर द लास्ट डेट, लेकिन आपने फीस जमा नहीं करी। कुछ बच्चों के पास मैसेज आए थे हमारे पास कि सर मेरे फीस जमा नहीं हो रही ड्यू टू सर्वर प्रॉब्लम कुछ भी। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई है लेकिन आपने फॉर्म भर दिया है तो कल तक यानी कि 1 तारीख तक आप बिना लेट फीस के अपना फॉर्म भर पाएंगे। केवल 300 रुपये लगेंगे आपके, फिर आपको लेट फीस नहीं देनी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भी नहीं भरा और आपने लेट फीस तो देने का मतलब ही नहीं है, आपका फॉर्म ही नहीं भरा गया, तो आप कल भी फॉर्म भर सकते हैं। 1 तारीख तक 2000 रुपये एडिशनल देने पड़ेंगे, तो भारी पेनल्टी है मेरे हिसाब से तो। और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट तो स्कूल भेजेगा आपकी। तो यही सूचना थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो CBSE ने एंसर 2 दिया था अपना। नंबर 1, फी शैल बी एप्लीकेबल एज पर फी शेड्यूल द डेट ऑन विच द डेटा is finalized taken for the account of fee calculation if the student details are entered on or before 37/2/2022 and finalization of data is done on or before 37 हाँ, then no late fees। वही जो मैंने बताया कि अगर 30 तारीख तक आपकी फॉर्म भर गया है और आपका डेटा चला गया है लेकिन आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई है, तो आप 1 तारीख को भी, 31 और 1 को भी बिना लेट फीस के जमा कर सकते हो। लेकिन भाई अगर तुमने फॉर्म नहीं भरा 30 तारीख तक, तो फिर तो आपको 31 और 1 को लेट फीस यानी कि 2000 रुपये देकर ही आपको करना है। इन्होंने एक बात बहुत लास्ट में लिखी, E नंबर पर, नो एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द लास्ट डेट विद अ लेट फी और ऑफलाइन। मतलब ये नहीं कि आप वहाँ चले जाओ कि फॉर्म ले लो हमारा सर उनके सेंटर पर CBSE के, जैसे मेरे घर के पास ही जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर मैं पूरा चला जाऊँ तो 6 किलोमीटर CBSE का ऑफिस है, हेड ऑफिस दिल्ली का, जो पूरा कवर करता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं लेंगे हम फॉर्म, या फिर आप लेट फीस देकर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से फॉर्म अपना जमा नहीं करवा सकते। तो दोस्तों, अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरा, केयरलेसनेस से आप थोड़े दुखी थे या कंफ्यूज थे, तो प्लीज़ अब कर लीजिए। आपके पास 2 दिन और हैं अभी, मतलब आज का भी है, कल का भी 1 तारीख, तो आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आपने फॉर्म भर लिया तो आप उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे, और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो कर लो। अपना जो पुराना पेपर आया था जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई है उसको ज़रूर करना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आप एक ढंग में तैयारी करना चाहते हो तो हमारे बेड़ा पार बैच हैं, 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और 10th के मैथ और साइंस के, उनको ज्वाइन कर लीजिए। 1000 रुपये पर सब्जेक्ट फीस है। 9818777622 इस नंबर पर पेटीएम या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेजकर आप एडमिशन ले सकते हो। इस नंबर पर कॉल ना करें, केवल मैसेज करें। इसको हमारा स्टाफ देखता है, तो बच्चे कई बार मैसेज करते हैं सर सर सर, उनको लगता है मैं वहाँ पर हूँ, तो मैं वहाँ नहीं होता, मैं आपके वहाँ रिप्लाई नहीं कर सकता। वो कोचिंग का नंबर है एक्चुअल में, ये ऑफलाइन कोचिंग का नंबर है जो आपको दिया हुआ है, जिससे आप पेटीएम कर सको या फिर आप अपने मैसेज कर सको, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी एग्जाम से रिलेटेड, अगर आपको एडमिशन नहीं लेना हमारे यहाँ बेड़ा पार बैच में या किसी भी ऑफलाइन में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट किया करो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं हूँ। अनुराग त्यागी क्लासेस भी है मेरी ID, और द अनुराग त्यागी, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका कंपार्टमेंट निकल जाए या आपका इंप्रूवमेंट में अच्छे नंबर आ जाएँ। और जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ गए हैं, जो पास हो गए हैं, 10वीं के बच्चे 11वीं में, तो 11वीं के बारे में आपको अलर्ट कर दूँ, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कहोगे 11वीं की पढ़ाई बहुत अलग है, इसको सीरियसली लेना, मस्ती मत रहना ज़्यादा। फिर जो जिनकी 11वीं बर्बाद हो जाती है उनको 12th में बहुत दिक्कत होती है। फिर यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं 11वीं बर्बाद, अब क्या करें तो बर्बाद मत होने दो। जय हिंद।